औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 7.2 स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। डेफिनेशंस हैं ऑब्लिक ट्रायंगल्स या गैर कायमा ज़ाविया मुसल्लस हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल्स या गैर कायमा ज़ाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। जैसे ये हमें नीचे दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, इन ट्रायंगल्स में से कोई भी एंगल जो है 90 का नहीं है। ये तीनों एंगल्स में इनमें से कोई भी 90 का नहीं है। इन तीनों एंगल्स में से भी कोई भी एंगल 90 का नहीं है। एन ऑब्लिक ट्रायंगल इज़ एनी ट्रायंगल दैट डज नॉट कंटेन आ राइट एंगल। एक ऑब्लिक ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी ज़ाविया 90 का नहीं होता। इट कैन बी आइदर एक्यूट ट्रायंगल, ये एक्यूट ट्रायंगल हो सकती है जिसमें सारे के सारे एंगल्स जो है 90 से छोटे होंगे, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो सकती है जिसमें वन एंगल ग्रेटर देन 90, जिसमें एक एंगल जो है 90 से बड़ा हो सकता है। अब ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है 90 से ग्रेटर देन है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। और ये वाली जो ट्रायंगल है ये एक्यूट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री से लेस देन हैं। तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं जिनमें कोई भी ज़ाविया कोई भी एंगल 90 का ना हो, ऑब्लिक ट्रायंगल्स कहलाती हैं। तो ये वाली जो है लेस देन 90 एक्यूट कहलाएगी और ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगी। और इनको दोनों को सम अप कर लें तो ये ऑब्लिक ट्रायंगल्स बन जाएंगी, क्योंकि इनमें कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है। इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं, इस तरह के ट्रायंगल्स में भी हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। ए के सामने वाली साइड को ए कहा हुआ है, बी के सामने वाली साइड को बी, सी के सामने वाली साइड को सी, और ए से जो एंगल बनेगा उसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया है, बी से जो एंगल बनेगा उसको बीटा, और सी से जो एंगल बनेगा उसको गैमा का नाम दिया हुआ है। सेम इसी तरह से इस ट्रायंगल में ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड को सी का नाम देंगे। इन ट्रायंगल्स में भी हमारे पास 3 ही साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। इस तरह के ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या होता है? लॉ ऑफ साइन में ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल होता है बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल होता है सी ओवर साइन गामा। अब इनमें से भी हमें कुछ साइड्स दी हुई होंगी, हमने जो साइड नहीं दी हुई उसको फाइंड आउट करना है। कुछ एंगल्स दिए हुए होंगे, जो एंगल नहीं हमें गिवन होंगे वो हमने फाइंड आउट करने होंगे। द लॉ ऑफ साइन इज़ आ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कहते हैं लॉ ऑफ साइन जो है ये है एक रिलेशन है जो ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में एक रिलेशन को बताता है। While solving a triangle, the law of sine can be used to solve a triangle. हम ट्रायंगल में साइड्स फाइंड आउट करनी है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ साइंस जो है वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में हमें कहा हुआ है सॉल्व द ट्रायंगल ABC इन विच। हमें ट्रायंगल सॉल्व करनी है। हमें ए साइड दी हुई है, बी साइड दी हुई है और एक एंगल हमें अल्फ़ा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज़ इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 42 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 साइड्स हैं और तीसरी साइड नहीं है, और एक एंगल है, बाकी 2 एंगल जो हैं वो हमारे पास नहीं है। तो अब हम तीसरी साइड जो है अगर वो निकालना चाहें या कोई एक एंगल निकालना चाहें तो ए और साइन अल्फ़ा हमारे पास हैं। लॉ ऑफ साइन है हमारे पास बाय लॉ ऑफ साइन के मुताबिक अगर हम लें ए ओवर साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास ए भी है और साइन अल्फ़ा भी है। अब हमारे पास बी साइड है, बी ओवर साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करें ज़रा। ए आ जाएगा 6.1
साइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा साइन 42 और बी की वैल्यू है 8.4, साइन बीटा हमारे पास नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 6.1 इंटू साइन बीटा इज़ इक्वल आ जाएगा 8.4 और साइन 42। अच्छा, अब मैंने निकालना है साइन बीटा, तो ये 6.1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6.1 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन 42 ले लें, साइन 42 आ जाएगा 0.669, इसको मल्टीप्लाई कर लें 8.4 के साथ, यहाँ से हमारे पास आ गया 5.62 ओवर 6.1। अब इसको डिवाइड कर दें 6.1 पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.92। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है साइन बीटा की। ये साइन बीटा की वैल्यू है और मुझे सिर्फ बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये साइन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज़ इक्वल साइन इनवर्स 0.92। साइन इनवर्स लेना है अब हमने, शिफ्ट एंड साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.1 आ जाएगा, 67.1 डिग्री। ये हमारे पास आ गया है बीटा। अब अल्फ़ा भी हमारे पास है, बीटा भी हमारे पास है। अब हम गैमा निकाल सकते हैं। रूल है हमारे पास कि ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम जो है इक्वल होता है। एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा जो है इक्वल है 180 डिग्री के। अल्फ़ा एंगल जो है हमारे पास था 42 प्लस बीटा था 67.1 और हमने एंगल गैमा निकालना है, तो एंगल गैमा जो है आ जाएगा हमारे पास तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 109.1। तो 180 में से इसको माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 70.9। तो गैमा जो है हमारे पास आ जाएगा एंगल 70.9। तो अब हमारे पास तीनों एंगल्स हैं, एंगल अल्फ़ा भी आ गया है, बीटा भी है और गैमा भी है। और साइड्स जो हैं हमारे पास ए और बी साइड उसने हमें दी हुई थी, सी साइड हमने निकाल ली है। तो अब हम ले लेंगे बाय लॉ ऑफ साइन सी ओवर साइन गैमा, तो हमने लेना ही है लास्ट में। और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा या बी ओवर साइन बीटा, उनमें से जो आपका दिल चाहे, जो भी वैल्यू ईजी लगे आपको वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ, हाँ जी, ए और बी दोनों आपके पास हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा ही ले लें। अच्छा, अब ए की वैल्यू थी हमारे पास 6.1 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 42 डिग्री। सी जो है हमने फाइंड आउट करना है और साइन गैमा हमारे पास है 70.9। अब हमने सी निकालना है, बस हमारा सी रहता है निकालने के लिए। तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से ये आ जाएगा सी इंटू साइन 42 इज़ इक्वल 6.1 साइन 70.9। तो यहाँ से ये आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय साइन 70.9। 70.9 भी साथ ही ले लिया है 5.76। सी मुझे चाहिए, ये साइन 42 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन 42 है 0.67, तो डिवाइड कर दें, सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8.6 सेंटीमीटर।
2 साइड्स हमें गिवन थी, थर्ड साइड हमने निकाल ली है और एंगल्स भी हमारे पूरे हो गए हैं। अब पूरी ट्रायंगल सॉल्व हो गई है। जो जो चीज़ें हमें मालूम थी उनसे हमने अननोन वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। ये सारे हमारे आंसर्स हैं। सेकंड पार्ट है, अब ये सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए और सी दिया हुआ है और गैमा एंगल दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है 12.2 सेंटीमीटर, सी है 15.8 सेंटीमीटर और गैमा दिया हुआ है 50 डिग्री। तो अब इसमें भी सेम इसी तरह से हम सी ओवर साइन बाय लॉ ऑफ साइन गैमा और सी तो हमें लाजमी लेना है क्योंकि गैमा एंगल दिया हुआ है और सी की हमारे पास है और दूसरी वैल्यू है हमारे पास ए, तो ए ले लेते हैं और साइन अल्फ़ा। अब हमारे पास यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू है 12.2, साइन अल्फ़ा हमारे पास नहीं है, सी है 15.8 और साइन 50। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा और 15.8 इज़ इक्वल 12.2 और साइन 50। साइन अल्फ़ा को इधर ही रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। साइन 50 ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 12.2, ये आ जाएगा 9.35। साइन अल्फ़ा इधर ही रखें, ये 15.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.59। अब हमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट साइन 36.2। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास अल्फ़ा भी है और गैमा भी है। अब बीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। बीटा निकालने के लिए हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल है 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू है 36.2 प्लस हमने बीटा निकालना है, गैमा है 50 डिग्री। बीटा हमने निकालना है 180, ये दोनों आके इधर माइनस हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 93.8 डिग्री। अब हमारे पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है और गैमा भी है और इस साइड हमारी बी साइड रह गई है। तो अब दोबारा से लॉ ऑफ साइन लगाते हैं, अगेन बाय लॉ ऑफ साइन। बी साइड निकालनी है तो बी तो लाजमी लेंगे, साइन बीटा, और बाकी दोनों में से जो मर्ज़ी ले लें, ए ले लें, ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो बी साइड तो हमने निकालनी है, साइन बीटा आ जाएगा 93.8 और ए है हमारे पास 12.2 और साइन अल्फ़ा जो है साइन 36.2 ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी इक्वल आ जाएगा 12.2 साइन 93.8 और ये वाली जो वैल्यू है नीचे आ जाएगी। बी आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब मैं इसको सारे को इकट्ठा ही करने लगी हूँ। 12.2
मल्टीप्लाई बाय साइन 93.8 डिवाइडेड बाय साइन 36.2, तो ये आ जाएगा 20.6, 20.6 सेंटीमीटर। ये हमारा बी का आंसर है। अब हमारे पास ए सी साइड थी, बी हमने निकाल ली, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल्स भी हमारे पास हैं, तो ये ट्रायंगल मुकम्मल सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है बी दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और गैमा दिया हुआ है 48 डिग्री। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बाय लॉ ऑफ साइन ये सी तो हमने लाजमी लेना है, सी ओवर साइन गैमा, और यहाँ से बी लेंगे क्योंकि हमने एंगल बीटा निकालना है, तो वैल्यूज़ पुट कर दें। बी की वैल्यू है 5.2, साइन बीटा हम निकालेंगे, सी की वैल्यू है 5, साइन गैमा आ जाएगा 48। अच्छा जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू साइन बीटा इज़ इक्वल टू 5.2 और साइन 48। साइन बीटा जो है यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन की वैल्यू ले लें जो आए उसको 5.2 से मल्टीप्लाई करें, 3.86, और ये जो है 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5 0.77। अब मुझे बीटा चाहिए सिर्फ, तो बीटा इधर रखें, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबाएं, साइन दबाएं, ये आ जाएगा 50.6, तो ये हमारा आंसर है यहाँ से। अच्छा जी, अब बीटा भी हमारे पास है और गैमा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री। अल्फ़ा अब हमने निकालना है, बीटा है 50.6, गैमा है 48, तो अल्फ़ा आ जाएगा 180 माइनस 48 माइनस 50.6, तो अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 48 माइनस 50.6, 81.4 डिग्री। अब हमारे तीनों एंगल्स आ गए हैं, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है और गामा उसने खुद से हमें गिवन था। साइड्स हमारे पास ए साइड नहीं है, तो अब हमें ए साइड निकालनी है। अगेन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें। अब हमने ए साइड निकालनी है, तो ए लाजमी लेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बाकी दोनों में से कोई एक साइड ले लें। सी ओवर साइन गैमा ले लेते हैं, सी ओवर साइन गैमा, तो ए साइड तो मैंने निकाली है, साइन अल्फ़ा है हमारे पास 81.4 और सी की वैल्यू है 5, साइन गैमा है 48 डिग्री। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ए आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 81.4 ओवर ये साइन 48 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 81.4, यह आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें साइन 48 पे,
तो यह गया है 6.7 लिख लेते हैं, 6.7 राउंड ऑफ करके ए की वैल्यू आ जाएगी 6.7। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है b इज़ इक्वल है 4.8 सेंटीमीटर, a है 4 सेंटीमीटर और बीटा है 71 डिग्री। लॉ ऑफ साइन अच्छा, b तो हमने लेना है b ओवर साइन बीटा, साथ में ये a आ जाएगा a ओवर साइन अल्फ़ा। b की वैल्यू है 4.8 ओवर साइन बीटा की वैल्यू है 71, a साइड है 4। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा 4 इंटू साइन 71 और साइन अल्फ़ा के साथ आ जाएगा 4.8। तो साइन अल्फ़ा हमने निकालना है, साइन अल्फ़ा आ जाएगा 4.8, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 71, ये आ गया है 3.8, इस पूरे से आ जाएगा 79। अब हमें अल्फ़ा चाहिए, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 51। .99 डिग्री। तो ये अल्फ़ा आ गया है। अब हमने निकालना है, बीटा भी है, गामा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 51, 71 प्लस गामा इक्वल है 180 डिग्री। गामा हमने निकालना है 180 माइनस 71 माइनस 51.99, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 71 माइनस 51.99, 57.01। गामा आ जाएगा हमारे पास 57.01। अब हमारे पास एंगल्स तीनों आ गए हैं। दोबारा से लॉ ऑफ साइन लगाएं। अब हमारे पास सी साइड नहीं है, सी साइड निकालने के लिए हम लेंगे सी ओवर साइन गामा, और सी साइड लेनी है। बाकी इन दोनों में से जौन सी मर्ज़ी ले लें, ए ले लें या बी ले लें। बी ले लेते हैं, आंसर सेम आएगा जौन सी भी, साइन बीटा। सी अब मैंने निकालना है, साइन गामा है 57.01, बी की वैल्यू है 4.8 और साइन 71। तो इसको करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4.8 और यहाँ से आ जाएगा साइन 57.01 डिग्री, और ये सी के साथ होगा तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा साइन 71। तो यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 57.01 डिवाइडेड बाय साइन 71। आंसर आ जाएगा 4.3 कर लेते हैं, राउंड ऑफ किया तो 4.3 सेंटीमीटर। अब सारी साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तमाम एंगल्स भी फाइंड आउट हो गए। फिफ्थ पार्ट है
नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है बीटा, हमें गिवन है 70 डिग्री, बी साइड है 8 सेंटीमीटर, अल्फ़ा है 100 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हमें एक एंगल और 2 साइड्स गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 एंगल्स हमें गिवन हों, तो उसमें हम पहले थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल्स का सम होता है 180। तो अल्फ़ा है हमारे पास 100 डिग्री जमा बीटा है 70, और गैमा हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो गैमा आ जाएगा 180 माइनस 170, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा, अब हमारे पास साइड एक है बी साइड, तो हम ले लेते हैं बाय लॉ ऑफ साइन। एंगल्स हमारे पास अब सारे हैं, तो बी साइड है तो ले लेंगे बी ओवर साइन बीटा, और बाकी और कोई साइड नहीं है। ए और सी, इन दोनों में से जौन सी मर्जी पहले ले लें, ए ले लें साइन अल्फ़ा। अब बी साइड है हमारे पास 8, साइन बीटा कितना है, बीटा है 70। ए साइड मैंने निकालनी है, साइन अल्फ़ा है हमारे पास 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए इंटू साइन 70 इज़ इक्वल 8 इंटू साइन 100। तो ए वैल्यू निकाली है मैंने, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 8 साइन 100 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 7.8 और 8। तो ये जो साइन 70 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 70 8.4। तो हमारे पास एक साइड आ गई है 8.4, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब ए साइड भी है, बी साइड भी है, और सी साइड हमने निकालनी है। सी साइड निकालने के लिए दोबारा से हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। सी साइड मुझे चाहिए सी ओवर साइन गैमा, बाकी ए और बी में से जो सी मर्जी लगा लें। ए लगा लें ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो ये वैल्यूज़ पुट करें। सी हमने निकालना है, साइन गैमा है हमारे पास, गैमा हमने निकाला था 10 डिग्री। ए है हमारे पास 8.4 और साइन अल्फ़ा है 100। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी आ जाएगा हमारे पास 8.4 साइन 10 ओवर साइन 100। तो सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। 8.4 को ज़रब कर लें साइन 10 पे, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको डिवाइड कर दें साइन 100 पे, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, राउंड ऑफ कर लें 1.5 हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर्स हैं। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं और तीनों एंगल्स भी हमारे मालूम हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में हमें ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा है 55 डिग्री और गैमा है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह से हमारे पास दो एंगल्स हैं। तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल 180। अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज़ पुट करके हमने यहाँ से बीटा निकाल लिया 180 माइनस 55 माइनस 60,
तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 65। अब हमारे पास तीनों एंगल्स हैं, अल्फ़ा भी है, बीटा भी निकाली है और गैमा भी है, तीनों एंगल्स आ गए हैं। अब इन तीनों एंगल्स की मदद से हमने दो साइड्स निकालनी है। एक साइड हमें दी हुई है ए, बी और सी साइड्स हमने निकालनी है। तो ए साइड गिवन थी, ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लिया और बी ओवर साइन बीटा। बी की वैल्यू हमने निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। साइन 65, ए की जगह पे 6 है, साइन अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास 55 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। अब दोबारा से हमने दोबारा से लॉ ऑफ साइन लगाया है। दोबारा से लॉ ऑफ साइन लगा के अब हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू निकालने के लिए अगेन बाय लॉ ऑफ साइन बी ओवर साइन बीटा। सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो सी की वैल्यू निकालने के लिए सी ओवर साइन गैमा किया और यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और वन साइड इज़ गिवन। जो दो एंगल्स हैं उन एंगल्स को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 लगाया। बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट की और गैमा की जगह पे गैमा की वैल्यू पुट करके हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली 82। अब हमारे पास एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स हैं और साइड्स अब हमने निकालनी हैं। साइड्स में से हमारे पास सिर्फ एक सी साइड है। सी साइड को लेके सी ओवर साइन गैमा, पहले ए की वैल्यू निकाल लें या बी की निकाल लें, दोनों वैल्यूज़ अननोन है। ए ओवर साइन अल्फ़ा किया, वैल्यूज़ पुट कर दी, गैमा की जगह 64, अल्फ़ा की जगह हमारे पास 82 था। अब हमने ए फाइंड आउट करना है। ए निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए की वैल्यू आ जाएगी 7.7 सेंटीमीटर। अब ए भी है और सी भी है हमारे पास, लेकिन बी साइड नहीं है। बी साइड निकालने के लिए हमने दोबारा से लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया, बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि बी की हमने वैल्यू निकालनी है। ए और सी हमारे पास हैं तो ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लें या सी ओवर साइन गैमा ले लें, दोनों ठीक हैं। तो वैल्यूज़ सारी पुट कर दी। ए की जगह पे 7.7, अल्फ़ा की जगह 82 डिग्री, बीटा की जगह 34 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी की वैल्यू निकालनी है हमने। साइन 82 जो है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को साइन 34 लें, उसको मल्टीप्लाई करें 7.7 से, हमारे पास आ जाएगा 4.306। उसको डिवाइड कर दें साइन 82 पे, तो डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर और ये है हमारी बी की वैल्यू। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए बी सी और तीनों एंगल्स की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है हमारा। बी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, अल्फ़ा है 92 और बीटा है 77। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब दो एंगल्स जब हमारे पास होंगे, जिस भी केस में जब दो एंगल्स हों तो थर्ड एंगल इजीली हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180। जो एंगल्स हमारे पास हैं 92 एंड 77, उनके वैल्यूज़ पुट करके थर्ड एंगल गैमा आ जाएगा हमारे पास 11 डिग्री। अब तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। लॉ ऑफ साइन लगाएं ए साइड निकालने के लिए। बी साइड हमारे पास है, हमने ए और सी वैल्यू साइड्स निकालनी है। तो ए साइड निकालने के लिए हमने ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। बी की वैल्यू भी पुट कर दें, बीटा की भी, अल्फ़ा की भी वैल्यूज़ पुट करने से ए हमारे पास आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। सी निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा सी ओवर साइन गैमा और बाकी जो दो नॉन वैल्यूज़ हैं ए और बी, उनमें से कोई सी भी वैल्यू यहाँ ले लें। मैंने यहाँ लिया है बी ओवर साइन बीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ पुट करें तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन 11 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर साइन 77। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन 77 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा और तीनों साइड्स भी हमारी पूरी हो गई हैं, ए बी और सी वैल्यू। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।